बेटे शांत हो जा। हम तेरी दवा के लिए इंतजाम नहीं कर पाएंगे। इस बार खेत में अपनी फसल भी मारी गई है। मैं देखता हूँ, जमींदार के पास जाऊँगा, वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तेरी दवा कराऊंगा। बेटे शांत हो जा। पिताजी ले चलो, अब नहीं बचूंगा मैं इंतजाम करूँगा। बेटे थोड़ी देर रुक। अब नहीं रुका जाएगा। बेटे परेशान मत हो, मैं तुझे लेकर चलता हूँ जमींदार के पास। अरे बेटे शांत हो जा, हम तुझे जमींदार के पास ले जाएंगे, वहाँ पैसे मिल जाएंगे, दवाई कराएंगे तेरी। परेशान मत तू, चुप हो जा। अरे बेटे रुक जा, आ गए। हो जा। जमींदार जी, चिलंगा, तुम मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। अगर इस महीने में मुझे किसानों की 300 बीघा जमीन नहीं मिली तो मैं तुम्हें अपने यहाँ से नौकरी से हटा दूंगा और तुम्हारा वो हिस्सा भी बंद कर दूंगा। जमींदार जी, तुम चिंता मत करो, जो कोई किसान आएगा हम उसका पहले अंगूठा लगवाएंगे। इस इलाके में चप्पे चप्पे पर, दीवार पर, जगह जगह पर एक ही नाम सुनाई देना चाहिए, जमींदार साहब। हम आपका नमक खाते हैं जमींदार साहब, हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम कहो तो हम भौंकेंगे, हिलाएंगे, सब करेंगे तुम्हारे लिए। इस पूरे इलाके में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो मुझसे आंख मिला सके, मुझसे। जिसने तुमसे आंख से आंख मिलाई उसकी आंखें निकाल के हम गोटियां खेलेंगे, गोटियां। हमने शेर का दूध पिया है, शेर का। अरे बेवकूफ, वो शेरनी का दूध पिया होगा तेने। जमींदार साहब, गेट पे कोई आ गया। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर उसे अंदर ले आओ। कौन है? ये क्या है? ये कैसे ले फिरता है? अरे मेरा बेटा है, ये बीमार पड़ गया है। तो जमींदार इसका क्या कर सकते हैं? हॉस्पिटल ले जाओ, दवा करवाओ। मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं जमींदार साहब जी के पास ये लेके आया हूँ, शायद थोड़ी मदद कर दें। चलो तो। साहब, कोई किसान अपने बेटे को लाया है। किसी भी तरीके से उसकी जमीन अपने नाम कर लेनी चाहिए। जी साहब। ये मुर्गा खाली नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही होगा साहब, ऐसा ही होगा। अब आ गए जमींदार जी के पास। जमींदार जी, मेरा बच्चा परेशान है, इसकी कुछ मदद कर सकते हैं आप? क्या मर गए बे चिलंगा? देख नहीं रहे हो इन लोगों को खोपड़ी पर लाकर रख देते हैं इन बच्चों को? क्या हैसियत है इन लोगों की हमारे आगे? साहब, मैं अपने घोड़ों को चारा डालने गया था। इस पूरे इलाके में ये किसी की भी हैसियत नहीं है जो हमारे बराबर पर बैठ सके। क्या देखते हो मेरा मुंह? उठाकर फेंक दो इसे उठा लो, नहीं फेंक दूंगा बाहर। अरे हम ले जाएंगे, मेरा अकेला बेटा है, बीमार है, हम मदद के लिए आए थे। तुम लोगों में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। साहब, यही अच्छा मौका है, इसे 100-200 रुपए दे के इसकी। क्या हो गया बेटा? जमीन लिखवा ले। सही कह रहे हो, जल्दी से इसको 100-200 रुपए दे देना और इसकी जमीन लिखवा लो। बेटे अपने जमींदार बहुत अच्छे हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे। वो कुछ भी करें, हमारे लिए कुछ इंतजाम कर रहे होंगे अभी। चलो। पैसे मिलेंगे? मिलेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। यहाँ अंगूठा लगा दो। देख क्या रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? अरे लगा दो, आपकी पूरी जमीन हमारे नाम हो गई। ये तुमने क्या किया? हम लोग क्या खाएंगे? ऐसे मर जाएंगे। हमारे पास जो खेत था वो तुमने अपने नाम कर लिया। जमींदार जी, ये आपने क्या किया? हमारी रोजी रोटी छीन ली, अब हम कैसे जिएंगे? क्या तुम नहीं जानते क्या यहाँ पैसे लूटते हैं? क्या मेरे पास पैसों की कोई फैक्ट्री है? तो हमारी पूरी जमीन तुमने हड़प ली, हम थोड़ा कर दे देते आपको जमीन का। तुम जैसे लोग यहाँ रोजाना आते हैं, इस तरीके से मैं क्या इस पूरी हवेली को बेचकर तुम लोगों को दान करता रहूं? अरे बाबूजी, नाराज हो रहे हो, हमारी जमीन तो वापस कर देते।
तुम यहाँ से अपने बच्चे को उठाओ और तुरंत चले जाओ। डैडी जी आप अच्छा नहीं कर रहे हो। डैडी जी मेरे छोटे भाई जैसा है, आप इन्हें पैसे दे दो। बेटे तुम इन गरीब लोगों की औकात को नहीं जानते। ये सुबह से लेकर शाम तक कितने गरीब लोग हमारी हवेली के चक्कर काटते हैं। अगर इन लोगों को तुम इसी तरह पैसे बांटते रहोगे, एक दिन तुम भी भिखारी बन जाओगे। बेटे पानी पी लो। प्यास लगी है बेटे। तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं बेटे। तुम्हारे पिताजी तो बहुत निर्दयी हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये संस्कार किसने डाले हैं? तुम में संस्कार ये बहुत बढ़िया है। तुम गरीबों के बारे में बहुत सोचते हो। ऐसे अगर तुम्हारे पिताजी हैं तो होते तो हमारे ये बेटे की आज थोड़ी हालत सही हो जाती। बेवकूफ लड़के, तुम इन 2 कौड़ी के इंसानों को पानी पिला रहे हो जिनसे हम ठीक से बात भी नहीं करते। चिलंगा इन्हें फौरन बाहर करो। निकलो बाहर। पैसे नहीं मिले। चलो बाहर। पैसे कुछ नहीं होते। चलो। इसे कहाँ से लेके आ रहे हो? अरे मेरा बेटा बीमार है, हम जमींदार के पास गए थे मदद के लिए। हमने सोचा कुछ मदद कर देंगे। उन्होंने हमारी जमीन हड़प ली और कुछ पैसे भी नहीं दिए, और ये हमारा बच्चा बीमार है बहुत तेज। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। बेटा मेरा सही लगता है आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कह रहे हो आप? इस दुनिया में अकेला सारा मेरा यही था, ये भी चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? इस जमींदार का जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है वैसा इसी के बच्चे के साथ हो, इसका बुरा हो। तुम परेशान मत हो, आज से उस जमींदार के बुरे दिन चालू हो चुके हैं। अरे क्या करें, हमारा बेटा चला गया, अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ये तो मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ आ पड़ा है, इसे मैं कैसे झेलूंगा? आप ज्यादा परेशान मत होइए, आज से प्रतिज्ञा करता हूँ ठाकुर के बुरे दिन चालू हो चुके हैं। क्या हुआ? आज की बहुत गंभीर समस्या है। एक जमींदार ने पूरे गांव को लूट रखा है और एक किसान के लड़के की मौत हो चुकी है। सरदार मैंने उस किसान से वादा किया है कि मैं उस जमींदार को छोड़ूंगा नहीं। मैं गरीब लोग और सारे लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। मुझे कोई गरीबों पर अत्याचार करते दिखाई दे तो मैं उसे नहीं छोड़ता। सरदार उस जमींदार का एक छोटा बच्चा है, चलो उसे किडनैप करते हैं। चलो इसी टाइम चलते हैं। चलो। मत छोड़ो, गिर जाओगे। मेरे लिए एक खून तोड़ दो। नहीं तोड़ता हूँ, तुम नीचे रहना। चलो जल्दी से सब लोग। सरदार मुझे लगता है जमींदार का लड़का मोरा। चलो चलो उसे पकड़ो। इसे कहाँ ले जा रहे हो? नीचे कर क्या, नीचे कर क्या? अगर तूने जबान चलाई तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। शांत तरीके से खड़ा रहे यहीं। क्या करते हो? उसे ले चलो जल्दी, अन्यथा कोई आ सकता है। इसे डाल दो इस पत्थर में। इसे अभी यहीं पर छोड़ दो, रात को ले जाएंगे, अन्यथा किसी ने देख लिया तुम्हारी आफत आ सकती है। चलो चलते हैं अब। चलो। पता नहीं कौन दुश्मन हमारे पीछे पड़ गया है, जिसने हमारे लड़के का पता ही नहीं लगने दिया कहाँ गया है। सारे हमारे जितने भी साथी थे, चिलंगा और अन्य साथी सब उसकी खोज में थे, लेकिन आज शाम तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। वही मेरी अकेली संतान थी जिसके लिए मैं सब कुछ करता था। बेटे ये तुम्हें किसने बांधा है? ये कौन बांध के चला गया तुम्हें बेटे? चलो कोई बात नहीं, जीने का सहारा तो मिल गया। हमारा बेटा चला गया तो क्या बात है, इसे पाल लेंगे, ये हमारी जिंदगी का सहारा बनेगा। चलो बेटे तुम घर पर रहना, ठीक है? चलो बेटे घर की तरफ चलते हैं। डैडी आपकी उम्र नहीं है, लाओ मैं करूँ इसे। अरे बेटे मुझे करने दे,
तू आराम से कुछ पढ़ ले। आप दूसरों के खेत पे ये फावड़ा क्यों चलाते हैं? अरे अपने खेत तो जमींदार ने ले लिए। किसने लिए हैं? मुझे ले चलो उसके पास। अरे वो जब हमारा एक छोटा बेटा था वो बीमार पड़ गया था, उसके इलाज के लिए हम उसके पास गए, उसने हमारी सारी ज़मीन हड़प ली है। चलो मुझे उसके पास ले अरे चलो। वो बहुत खतरनाक है, वो हम सबको डरा देगा। अरे चलो धमकाएगा। मैं देखता हूँ, चलो मेरे साथ तुम। बेटे मान जाओ, वहाँ मत जा। अरे तुम मुझे उसके पास ले चलो। अरे हमारा बेटा ऐसे ही एक चला गया है और हम तुझे खोना नहीं चाहते। अरे तुम चलो, मुझे उसके पास जाना है। अरे नहीं बेटे तू मान जा, ऐसा ही ठीक है। मैं नहीं मानूंगा, मुझे जाना है। अरे नहीं 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 बेटे रहने दे। तुम मुझे ले चलो आज। मानता नहीं है तू, चल। कहाँ है सरदार? निकल के आ। बेटे रुक जा तू। नहीं नहीं, मुझे वहीं जाना है। नहीं। अरे इसका अंजाम हम भुगत चुके हैं। कहाँ छुपा है अंदर? बाहर निकल के आ, मैं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पता नहीं दरवाजे पर कौन भौंक रहा है। इसे मालूम नहीं है किसका दरवाजे पर इस तरीके से डींगे दे रहा है। आज तक यहाँ से इतनी डींगे देने वाला कोई भी आदमी जिंदा नहीं गया। मुझे लगता है ये ऐसे बाहर नहीं आएगा। जमींदार साहब, तुमने गांव वालों को इतना दुखी क्यों किया है, मुझे बताओ। एक बात कान खोल कर सुन लो, इस पूरे इलाके में कोई भी हमसे सिर उठाकर बात नहीं करता है, और जिसने भी सिर उठाने का साहस किया है उसका हाल तुमने पता नहीं है। शायद तुम अभी एक नए लड़के हो, तुम्हें इस बात का अंदाज नहीं है। मुझे लगता है आज आपका पापों का घड़ा भर चुका है, यहीं ये घड़ा समाप्त हो जाएगा। तुम तो शकल से नादान लगते हो, तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है, तुम हमसे पंगा मत लो। बेटे इनसे तुम मत लड़ो। तुम मुझे राज क्या है वो राज बताओ। राज ये है बेटे, मैं एक दिन अपने खेतों की तरफ जा रहा था जंगल में, तुम वहाँ पड़े मिले थे, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम वैसे नहीं के बेटे हो। मैं ऐसे निर्दयी, अत्याचारी, निरंकुश इसका बेटा कैसे भी नहीं हो सकता। मैं तो आपका हूँ। नहीं इनके ही साथ रहो बेटे। नहीं, मैं इस हवेली में महल में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। बेटे तू यहीं रहने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा आपके साथ। रुक जाओ बेटे, रुक जाओ बेटे, तुम इसका साथ छोड़ दो। बेटे इन्हीं के साथ रहो। तुम मेरे बेटे हो, गलती से तुम इसे मिल गए थे। मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। इन्होंने ये जमीन गरीबों से ली है, गरीबों के खून पसीने की ये जमीन है। ये महल और कोठी तुम सब कुछ रख लो, मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा। बेटे तुम नहीं जानते, इन्हें तुम गलती से मिल गए थे, वास्तव में तुम हमारे ही बेटे हो। बेटे तुम अपने पिताजी के पास रहो, मैं चलता हूँ। ऐसे अत्याचारी और दुराचारी के साथ में नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे। अपने पिताजी के पास रहो। मैं नहीं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरे इन कुकर्मों और अत्याचारों की वजह से आज मेरा खुद का भी बेटा मेरा बेटा नहीं रहा। अब मैंने ये जमीन गरीबों और उन लोगों से प्राप्त की है, अब मैं इसका क्या करूँगा। अब मेरे सिवा जीवन में रोने के कुछ नहीं बचा है।